पड़ताल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक खास रिपोर्ट, हिंदुस्तान में पाकिस्तान। जी हाँ, ये सुनकर आपको जरा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पड़ताल की है मृदुभाषी न्यूज ने। हिंदुस्तान में एक स्यूडो पाकिस्तान बना हुआ है। इसको मृदुभाषी साबित करने वाला है पाकिस्तान के आईएसआई के लीक हुए एक दस्तावेज से। इस दस्तावेज के लीक होने के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान की स्लीपर सेल की तरह हिंदुस्तान में कुछ लोग एक एजेंडे के तहत काम करते रहते हैं। देखिए ये दस्तावेज और इसके रिमार्क वाले कॉलम को देखिए। इसमें पाकिस्तानी सरकार ने किस तरह से 5 अगस्त 2020 को ब्लैक डे मनाने के लिए पाकिस्तान की अलग अलग अथॉरिटीज को जिम्मेदारियां सौंपी है। DGISPR के हिस्से में ये काम दिया गया है कि उन्हें कश्मीर के एजेंडे पर काम करना है। उन्हें कश्मीर के लिए आवाज उठाने वालों को ये भरोसा दिलाना है कि हम आखिरी दम तक आपके साथ खड़े हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए कि कश्मीर के लिए आवाज उठाने वाले कौन लोग हैं। मुंबई में, गुवाहाटी में, JNU में, DU में और कई लेफ्ट ग्रुप्स में आपने फ्री कश्मीर के झंडे लहराते हुए पोस्टर दिखाते हुए बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आप को बुद्धिजीवी होने का दावा करते दिखाई देते हैं, जो कभी शाहीन बाग में दिखाई देते हैं, जो कभी मोमबत्ती ग्रुप्स में और कभी अवार्ड वापसी प्रोग्राम करते दिखाई देते हैं। इससे साफ होता है कि इन लोगों के पीछे पाकिस्तान सरकार, ISI और सेना किस तरह से सपोर्ट और बैकअप देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! इसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान मीडिया को किस तरह से ये टारगेट दिया गया है कि ब्लैक डे मनाने के लिए उस दिन उर्दू और इंग्लिश चैनल्स और अखबारों में लगातार भारत विरोधी प्रोग्राम चलाए जाएंगे, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे और चैनल्स अपने लोगो, जो कि चैनल की पहचान होता है, उसे भी ब्लैक रखा जाएगा। आपको याद होगा, हिंदुस्तान के एक मशहूर टीवी चैनल ने भी अपना लोगो ब्लैक करने का प्रोग्राम शुरू किया था। इस सीक्रेट दस्तावेज से साफ जाहिर होता है कि कश्मीर के नाम पर भारत विरोधी प्रोग्राम बनाए और चलाए। इसके लिए निर्देशित किया गया है कि इन प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जैसे भारत ने कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा स्पेशल गाना भी कश्मीरी सोलिडरिटी पर बनाया जाएगा। इन सभी कामों के लिए इस दस्तावेज में डायरेक्शन दिए गए हैं। ये प्रोग्राम्स तो पाकिस्तान के लिए हैं। इसी तरह से इस दस्तावेज के कॉलम में देखिए, रिलीज ऑफ पैकेज 4 के सामने लिखा हुआ है कि क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, जिसका मतलब हुआ कि इस तरह का पैकेज पाकिस्तान के द्वारा रिलीज किया जाएगा। पैकेज से सीधा मतलब निकाला जा सकता है कि मनी डील। और इस तरह से मनी डील किसके लिए की जा रही है? भारतीय सरकार की आलोचना हिंदुस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। कुछ याद आ रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक या फर्जिकल स्ट्राइक, सेना प्रमुख को गुंडा कहना, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत दिखाए जाए, शाहीन बाग में जाकर उकसाना कि अपने हक के लिए सड़कों पर उतरो। इसी तरह पैकेज 3 में लिखा है कि इंडियन सरकार का क्रिटिसिज्म इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, वहीं इंटरनेशनल मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा जैसे मीडिया और जिनको इज कुछ भारतीय मीडिया और यूट्यूब चैनल्स कॉपी करते हुए हिंदुस्तानी सरकार को कोसते रहते हैं। इस तरह से पिछले काफी समय से विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेता, जिनमें सामूहिक विपक्ष का नाम दिया जाता है और जो वामपंथियों के पारंपरिक अंदाज में सरकार को कोसते नजर आते हैं, और आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कितने ही नेशनल लेवल के राजनेता पिछले काफी समय से इतने अनर्गल वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे कि सरकार की जगह देश को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कई दफा ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह के राजनेताओं ने अनजाने में सरकार का विरोध करने के लिए इस तरह से बोल दिया होगा। लेकिन ISI के इस दस्तावेज के सामने आने के बाद यह संकेत मिलता है कि जो राजनेता पाकिस्तान के एजेंडे की भाषा अपने भाषणों में इस्तेमाल करते थे, कहीं न कहीं वह प्रायोजित ही होता रहा था और जानबूझकर ऐसे टाइम पर
एक एजेंडे के तहत ऐसे वाक्य उठाए जाते थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे और हमारे यहाँ के राजनीतिक दल और उनके नेता पाकिस्तान के इशारे पर बकायदा पैकेज डील के लिए अपना परफॉर्मेंस देते रहे हैं। इस कड़ी में देखा जाए तो पाकिस्तान ने गिलानी को निशाना पाकिस्तान दिया है, जो कि उनका बेस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भी इस कड़ी से जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि ये अवार्ड देने का समय ऐसा चुना गया है जो कि पाकिस्तान के ब्लैक डे प्रोग्राम की टाइमिंग से जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान परस्त समूह का जो टारगेट है कि 5 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत में किस तरह से डिस्टर्बेंस फैलाना है, इसकी वेल प्लान स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में डेवलप की गई है, जिसमें कई इंटेलेक्चुअल अर्बन नक्सली जैसे गौतम नवलखा और उनके वामपंथी साथी जो गुलाम फाइज जैसे लोगों के साथ अमेरिका में इस तरह के कार्यक्रमों को बनाने के लिए मीटिंग्स तय करते हैं। इसी तरह से टोनी असाई जो कि अमेरिका में रहता है और भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, उसके साथ शाहरुख खान और गौरी खान जैसे सेलिब्रिटी साथ में काम करती हैं और लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, जिसकी तस्वीरें भी आज की तारीख में आम हो चुकी हैं। और रिहान सिद्दीकी जो कि पाकिस्तान कवर एजेंट की तरह काम करते हैं और हमेशा भारत सरकार के विरोध में कार्य करते रहते हैं। और साथ ही अनिल मसरत जो कि एक पाकिस्तान बिजनेसमैन है और लंदन में रहता है और उसके इमरान खान से लेकर कमर जावेद बाजवा के बेहद करीब माना जाता है। इसकी बेटी की शादी में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अनिल कपूर और सोनम कपूर जैसे सेलिब्रिटी शामिल होते हैं और उनके लिए काम करते हैं। इस तरह से बॉलीवुड का इनडायरेक्ट कनेक्शन आईएसआई से संदिग्ध हालातों में दिखाई दे रहा है और अब तो इसके लिए भारत के गृह मंत्रालय ने जांच भी शुरू कर दी है। और पाकिस्तान के इस सीक्रेट दस्तावेज के बाद तो ये सारे कनेक्शन अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के जरिए ये जो ब्लैक डे की साजिश रची गई है और 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने की तैयारी की जा रही है, उसको मोदी जी द्वारा उसी दिन राम मंदिर भूमि पूजन के ब्राइट सेलिब्रेशन से ब्लैक डे के अंधेरे को मारने का काम तो कर दिया है। मृदुभाषी पड़ताल में फिलहाल इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई पड़ताल के साथ। लगातार अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।